दोस्तों ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी निवेश सलाह की तरह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। यदि आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में ABCD भी नहीं पता, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप इतना अच्छे से मैं जानकारी आप सभी के साथ शेयर किया हूं कि आपको कुछ भी नहीं, एक बच्चा भी रहेगा दोस्तों उसको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्टॉक को यहाँ पे एनालाइज करना है, उसका रेशियो कैसे देखना है। जैसे कि आप इन सभी टर्म को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। पी रेशियो क्या होता है, EPS क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होते हैं। ये जो रेशियो है दोस्तों इसको समझना बहुत ही आसान है, जो कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा आप सभी को। और आप सभी इतना मैं प्रैक्टिकल बताया हूं विद एग्जांपल कि कितना क्या रहेगा, कि कितना बढ़िया हो सकता है। चलिए दोस्तों विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम वीडियो हम शुरू करते हैं। और आप सभी को एंड तक इस वीडियो को देखना है, कॉपी पेन लेके और नोट करते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मार्केट को समझने के लिए और जो मैं अभी सारे डिटेल आप सभी को बताने वाला हूं उसको समझने के लिए आपको अभी पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आप फ्री जगह पे बैठ लें आराम से। उसके बाद दोस्तों अपने मोबाइल फोन में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। मैं दोस्तों यहाँ पे अपना लैपटॉप में सिस्टम में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी को सही से समझा पाऊँ, ठीक है। सेम प्रोसेस दोस्तों ये मोबाइल फोन में भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ ग्रो एप्लीकेशन, लॉगिन कर लिया हूँ लैपटॉप में, ठीक है। ये ऊपर में कोई भी स्टॉक को ओपन कर सकते हैं आप जब भी आप कोई भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। ऊपर में ही दोस्तों सारे स्टॉक का यह इंटरफेस दिख जाएगा। तो एक्सप्लोर पे क्लिक करके आप कोई भी स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय सेल वगैरह कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप कोई भी स्टॉक को डिलीवरी में बाय करते हैं, मैं दोस्तों यहाँ पे ओनली डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों कोई भी जो जानकारी है वो आप सभी को रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सिखाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन बाय सेल का दोस्तों आपको खुद से लेना है या फिर अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ऊपर में दोस्तों काफी सारे 1 मंथ 1 वीक ये देख सकते हैं, चार्ट को आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर न्यूज वगैरह यहाँ देखने को मिल जाता है, टुडे है टुडे लो। तो ये सारी चीजों के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इतना तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मार्केट ओपन होता है वो सारे डिटेल यहाँ पे दिखाता है। मार्केट डेप्थ में दोस्तों आपको जो है ये दिखाता है कि कौन से लोग जो है कितने कितने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर वगैरह लगाए हैं, ठीक है, वो दिखेगा। अब जो हम मेनली यहाँ पे बात करेंगे वो ये सेगमेंट है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जो फंडामेंटल के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो सेगमेंट है इतना आज मैं पूरा इसको कवर करूंगा। और दोस्तों मैं आप सभी को इसे इतना आसान तरीके से एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि पूरे यूट्यूब पे आपको दोस्तों कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप आसानी से देखिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं ये मार्केट कैप क्या होता है, उसके बाद जानेंगे ROE क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, EPS क्या होता है, PB हो गया, एंड यहाँ पे ऑल जो चीजें हैं फेस वैल्यू वगैरह, ये सारे जो रेशियोज हैं वो सारे रेशियोज को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो के बाद आप सभी का कमेंट आता है तो मैं फाइनेंशियल के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन इतना मैं आप सभी को जरूर बताने वाला हूं ताकि आप सभी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में कि मार्केट कैप क्या होता है। तो कंपनी कितनी बड़ी है ये मार्केट कैप दोस्तों बताता है। जैसे मान लेते हैं कि X कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी को आज खरीदना है तो दोस्तों आपको इतना गुना X जो है, जो कंपनी का बेसिकली प्राइस है वो देना पड़ेगा, ठीक है। गुना करने के बाद इतना आप समझ चुके हैं। मतलब दोस्तों सीधा सीधा है कि जितना बड़ा कंपनी का मार्केट कैप होगा उतना ही रिस्क कम होगा, इतना आप समझिए, ठीक है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा मार्केट कैप होगा कंपनी में रिस्क जो है उतना ही कम है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ROE के, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोस्तों क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे दिखा रहा है 37, ठीक है। ये दोस्तों मान चलिए कि X कंपनी कितना का रिटर्न दे रहा है। जैसे एक कंपनी है X, ठीक है, तो ये कंपनी कितना % का बेसिकली रिटर्न दे रहा है, ये होता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा कंपनी उतनी अच्छी है। दोस्तों अगर इंडिया में देखें तो मैक्सिमम जो है वो 20 से 25% लगभग जो रिटर्न मिलता है वो अच्छा होता है, ठीक है। या फिर 15 से आप 25% मान सकते हैं जो रिटर्न मिलता है वो बेस्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो यह देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर के कंपनी का ROE जो है वो 20% से ज्यादा है या फिर इससे जो है कम है, ठीक है। इससे आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं। 20 से जो प्लस होता है वो कंपनी अच्छा होता है, 20% से प्लस होता है वो, ठीक है।
तो दोस्तों देख सकते हैं इस कंपनी का जो आरओई है यहाँ पे वो 37 आप सभी को दिख रहा है, 37 आप सभी को दिख रहा है। तो ये अच्छा यहाँ पे आप इसे बोल सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छा आप इसे बोल सकते हैं। एक बार मैं और आप सभी को इसे समझा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कंपनी का मान लीजिए इसी को एग्जाम्पल ले समझते हैं, अगर कंपनी को जो है वो 100 रुपये मिलते हैं तो वो लगभग 38 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बना रही है। ठीक है, इतना समझ लिए। आरओई जो इसका है 20% से ऊपर है, मतलब कि एक्सीलेंट है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। इससे पता चलता है दोस्तों कंपनी जो है वो एफिशिएंटली काम कर रही है। इतना दोस्तों आपको समझ आ गया आरओई के बारे में। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं ईपीएस के बारे में, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये दोस्तों यह बताता है कि ये कंपनी पर शेयर कितना इनकम कर रही है, कितना कमा रही है। तो दोस्तों ईपीएस में आप सीधा सीधा समझिए, बहुत आसान से आप यहाँ पे इसे समझ सकते हैं। तो कंपनी जो है वो जितना कमा के देगी उतना ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा मतलब कि रहेगा उतना बेस्ट आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कितना है, 2.96 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े कम है, पर इसके जो और भी फैक्टर को देखते हैं, रिसेंटली ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, तो आप इसे जान सकते हैं। मैं कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मैं समझा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, कौन सा कंपनी है वो भी मैं आप सभी को नहीं यहाँ पे बताया हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है पीई रेशियो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। पीई का मतलब होता है दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सिंपल है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आपको 1 रुपये कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस कंपनी में, ये बताता है दोस्तों पी रेशियो। ठीक है, इसे आप इतना आसानी से समझ चुके हैं। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इस कंपनी का यहाँ पे पी रेशियो, मान लीजिए इस कंपनी का नाम है एक्स और इसका पी रेशियो जो है वो दिख रहा है कितना, 52 रुपये बेसिकली इसका पी रेशियो अभी चल रहा है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर को 1 रुपये कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 52 रुपये यहाँ पे रेडी रखना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा। पी रेशियो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि ये ज्यादा है। 1 रुपये कमाने के लिए 52 रुपये दे रहे हैं, तो ये ज्यादा ही आप इसे बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से दोस्तों हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि एक कंपनी है जो एक्स नाम की कंपनी है और इसका पी रेशियो 10 चल रहा है। ठीक है, और एक और कंपनी है, एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं। ठीक है, एक और कंपनी है जिसका पी रेशियो कितना है, ये वाई नाम की कंपनी है। ठीक है, वाई में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाई नाम का कंपनी, इसका पी रेशियो 30 रुपये है। ठीक है, 30 रुपये चल रहा है। ठीक है, इतना आप समझ लिए। तो 1 रुपये कमाने के लिए आपको जो है 1 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे 10 रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे, तब आप 1 रुपये कमाएंगे। ये हो गया 10 जिसका पी चल रहा है उसका। और 1 रुपये कमाने के लिए 30 रुपये यहाँ पे आपको देने की जरूरी है। 30 रुपये देंगे तब 1 रुपया आप कमाएंगे। तो दोस्तों आप खुद ही सोचो कि आपके लिए बेहतर कौन है। तो इतना आप समझ सकते हैं। तो जो एक्स जो है, एक्स ये कंपनी जो एक्स नाम की कंपनी है वो बेस्ट है, क्योंकि इसका पी जो है, तो इतना आप समझते हैं जितना ज़्यादा कम यहाँ पे पी रेशियो रहेगा, स्टॉक जो है उतना ही अच्छा बेसिकली रहेगा। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि माइनस में खाली नहीं होना चाहिए। आप एक समझ सकते हैं कि एक दोस्तों पहचानने के लिए कि मैं रिमाइंडर आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्ट के लिए जो कंपनी का पी रेशियो है वो 1 से लेकर 10 रुपये के बीच रहा, तो दोस्तों आप यहाँ पे इसे ठीक मान सकते हैं, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। इतना आप याद रखिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अब रहा ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसे हम समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे समझे 52 रुपये इसका पी रेशियो चल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया नहीं आप इसे बोल सकते हैं। इसका हम कंपेयर भी देखेंगे। दोस्तों पी रेशियो ये है और इंडस्ट्री का पी रेशियो ये है, दोनों को मिला के कंपेरिजन करेंगे तो आपको फाइनल डिसीजन पता चलेगा। ओनली पी पर ही पूरा डिपेंड आपको नहीं रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पीबी रेशियो। पीबी रेशियो कितना यहाँ पे दिया है, 14 रुपया 28 पैसा पीबी रेशियो बेसिकली चल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों क्या बताता है, कंपनी की असली वैल्यू के कंपैरिजन जो है वो पीबी रेशियो में ही रहता है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में आप इसे बोल सकते हैं, कंपनी की जो बुक वैल्यू है उससे शेयर का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, पीबी रेशियो ज्यादा रहता है तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कि स्टॉक है एक्सपेंसिव। ठीक ना। और दोस्तों पीबी रेशियो को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको बुक वैल्यू को समझना पड़ेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं डेट टू इक्विटी। ठीक है, इसे समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि कंपनी पर लोन कितना है, इसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे देखिए दोस्तों कम रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन रहेगा तो आप समझिए कि बर्डन ज़्यादा है, तो ये कंपनी के ऊपर लगभग लोन जो है वो ना के बराबर है। ठीक है, मतलब लोन ना के बराबर बहुत कम है।
ठीक। तो डेट कम रहेगा तो सीधा सीधा समझिए कंपनी जो है वो सेफ है, और क्राइसिस जब आते हैं तो ऐसे कंपनी पे प्रॉब्लम कम आती है, जिसपे लोन कम रहते हैं, डेट कम रहते हैं। ये दोस्तों आपका क्लियर हो गया डेट टू इक्विटी। बुक वैल्यू का दोस्तों मतलब ये होता है कि अगर मान चलिए कंपनी बंद हो जाए तो एक शेयर पर लगभग कितने रुपए जो है बचेगी। तो इस कंपनी में दोस्तों बुक वैल्यू देख सकते हो कितना 11 पॉइंट जो है 88 दिख रहा है। तो इतना रुपए जो है आपको यहाँ पे बचेगा, लगभग 11 रुपए जो है बचेगा, 10.88 दिख रहा है, ठीक है। तो 11 रुपए की जो है वैल्यू वो यहाँ पे बेसिकली बचेगा। तो फ्रेंड्स इससे हमें जो है शेयर के बेस वैल्यू पता चलता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं डिविडेंड यील्ड। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है ये कंपनी का 0 है, मतलब कि कोई भी डिविडेंड ये नहीं दे रही है, ठीक है। इसको दोस्तों आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए डिविडेंड यील्ड को। कंपनी अपना प्रॉफिट के हिस्से में से कितना अपने शेयर होल्डर को दे रही है, इसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के हिस्से में से कितना % अपने शेयर होल्डर को बांट रही है, इसको दोस्तों हम डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। ये आसानी से आप समझ चुके हैं दोस्तों। अब हम डिविडेंड से भी पता कर सकते हैं कि कंपनी अच्छा है या फिर नहीं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब है कंपनी को अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, जिसकी वजह से वो डिविडेंड दे रही है। पर दोस्तों ध्यान रखिए हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर कोई पेनी स्टॉक है और वो डिविडेंड लगभग 50 रुपए इससे ज्यादा मतलब कि अमाउंट में दे रही है, बांट रही है, तो दोस्तों ये ट्रैप भी हो सकता है, तो इससे आपको बचना है। दोस्तों कई ऐसे कंपनी है जो प्रॉफिट बनाती है पर डिविडेंड नहीं देती, उस प्रॉफिट के पैसे को अपने ग्रोथ में लगाती है, ठीक है। तो डिविडेंड वही कंपनी देती है जो पहले से एस्टेब्लिश्ड हो और उनको ग्रोथ के लिए पैसे नहीं चाहिए। तो दोस्तों इतना ध्यान रखिए जो ज्यादा प्रॉफिट करेगी डिविडेंड वही देगी, या फिर कोई नॉर्मल कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आप उसे समझ सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं इस कंपनी में डिविडेंड नहीं मिल रहा है पर कंपनी जो है अच्छे खासे ग्रोथ पे है, ठीक है। ये आप मतलब समझ चुके हैं यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ऑल ओवर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। यही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा था, बता रहा था। साथ ही अगर इस कंपनी के रिव्यू के बारे में बताऊं, आप सभी को इस कंपनी के जानकारी के बारे में बताऊं, तो कंपनी आप सीधा सीधा समझ सकते हैं। इतना देखने के बाद कंपनी बड़ी है, ठीक है। ROE भी इसका दोस्तों देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही डेट ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 0 है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो यहाँ पे दोस्तों 0 है। साथ ही ग्रोथ भी यहाँ पे हाई है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैल्यूएशन थोड़ी दोस्तों यहाँ पे महंगी है, ठीक है। मतलब दोस्तों ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले प्राइस और कंडीशन मार्केट का देखना बहुत दोस्तों जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को स्टॉक कौन सा है वो नहीं बताया हूं, जस्ट मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे दिया हूं। तो दोस्तों वीडियो में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के पास जिन्हें दोस्तों मार्केट का ABCD भी नहीं पता, कुछ जानकारी नहीं है। ये वीडियो से उन लोग को दोस्तों जरूर हेल्प मिलेगा। कम से कम इतना तो पता हो जाएगा कि क्या क्या कहाँ रहता है, कितना किस चीज में होना चाहिए, ताकि हम इन्वेस्ट कर सके राइट कंपनी को चूज करके, ठीक है। फिर भी दोस्तों मैं लास्ट में आपसे बता दूं कि इतना ही देखने के बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और भी जानकारी आपके पास होना चाहिए, जैसे कंपनी का कितने प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू क्या है, नेटवर्थ कितना है। तो ये सभी चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिए नेक्स्ट फाइनेंशियल, इतना आप लिखिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके ऊपर बता दूंगा, ठीक है। और बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है, क्या क्या आपको यहाँ पे मेन पॉइंट देखने चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अनदर वीडियोज में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।